नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं भावों के बारे में। भाव या हाउसेस, इन सब को जानने के लिए पहले हम एक कुंडली ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने एक कुंडली ड्रॉ की हुई है, इसमें जितने भी ये खाने बने हुए हैं, आपको खाली स्पेस दिख रहे हैं, ये सारे भाव कहलाते हैं। भाव को काउंट कैसे करते हैं, हम ये इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ये इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अगर हम इनको काउंट करें जैसे, तो ये पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा भाव होगा, ये चौथा होगा, ये पाँचवां होगा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां भाव होगा। तो इस तरीके से हमारे 12 भाव होते हैं। जिस तरीके से हमारी 12 राशियां होती हैं वैसे ही 12 भाव होते हैं। अब इनको जैसे सपोज करो कोई बोले कि ये कोई भी प्लेनेट इस भाव से 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो जब हम काउंटिंग करते हैं इस तरीके से, तो हमेशा जहाँ से आगे काउंट करना है हम उस भाव को भी नंबर 1 में इंक्लूड करते हैं। जैसे हम इस भाव से 7वां भाव देखें तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर भाव के अपोजिट में 7वां भाव होता है। जैसे इसके अपोजिट में ये 7वां, इसके अपोजिट में ये 7वां, ठीक है। इसके अपोजिट में ये 7वां, इसके अपोजिट में ये 7वां। इस तरीके से हर भाव के अपोजिट में 7वां भाव होता है। अब जानते हैं कि 1 बाई 1 भाव क्या होते हैं। पहला भाव जो होता है, पहला भाव आपका खुद का होता है, खुद का, स्वयं, खुद या स्वयं का होता है। स्वयं मतलब आपके बारे में बताता है। जैसे आपके बारे में क्या बताएगा, सबसे पहले आपकी हाइट बता सकता है, आपकी हाइट क्या होने वाली है, आपकी बिल्ट बता सकता है, आप मोटे होंगे या पतले होंगे, ठीक है। आपका एटीट्यूड बता सकता है, एटीट्यूड बता सकता है, आपका कलर बता सकता है, आप किस कलर के होंगे। उसके बाद आपकी हेल्थ बता सकता है, हेल्थ के बारे में बता सकता है। आपका चाइल्डहुड बता सकता है, आपका बचपन कैसा जाने वाला है, ये आपके चाइल्डहुड के बारे में बता सकता है। इस तरीके से ये फर्स्ट आउट आपके खुद के बारे में बताता है। दूसरा भाव ले लेते हैं हम। दूसरा भाव क्या है, दूसरे भाव को धन भाव भी बोला जाता है। ये धन, कुटुंब, कुटुंब मतलब आपका कुनबा, यानी आपकी जो फैमिली है, जिसको बोलते हैं हमारा खूनी रिश्ते, उनके बारे में बताता है। उसके बाद वाणी के बारे में बताता है। वाणी, ये आपका फेस होता है, फेस, आप कैसा बोलते हैं वो होता है। दांत, आपके टीथ, आपके दांत कैसे होंगे, आपका फेस कैसा होगा। आप धन मतलब धन ये है जो आपके डिपॉजिट होता है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो धन बताता है ये, ठीक है। आपके टीथ कैसे होंगे, आपका फेस कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। वाणी मतलब आप कैसी वाणी यूज करेंगे, मधुर बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे, स्लो बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, गाली देंगे, इस तरीके की चीज़ों के बारे में ये देखा जाता है। फिर इसके बाद आप खाते क्या है, खाना मतलब अगर इसका शुभ या अच्छे प्लेनेट से रिलेशन है तो आप सात्विक होंगे, सात्विक खाना खाएंगे। अगर बैड प्लेनेट से रिलेशन है तो आप नॉन वेज खाना खाएंगे। इस तरीके का इसका निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा भाव, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या दिखाता है, थर्ड हाउस सबसे पहला हमारा दिखाता है छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, भाई बहन के बारे में बताता है। भाई बहन मतलब आपसे छोटे, बड़े के बारे में कोई दूसरा हाउस बता देगा, छोटे भाई बहन के बारे में हमारा ये बताता है। इसके अलावा और क्या बताएगा ये हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को बताता है। मतलब हम जहाँ पर रहते हैं उसके हमारे चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ हमारे क्या होंगे, पड़ोसी होंगे, पड़ोसी होंगे, तो पड़ोस के बारे में बताता है। इसके बाद ये हमारे मित्रों के बारे में भी बताता है।
जो हमारे बहुत करीब मित्र होते हैं। बाकी मित्रों के बारे में अलग हाउस बताता है, लेकिन जो हमारे करीब मित्र होते हैं उनके बारे में बताता है। दूसरा, ये हमारी जो हमारे हॉबीज़ होती हैं उनके बारे में बताता है। जैसे सपोज करो किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, किसी को गाना गाने का शौक़ है या पेंटिंग का शौक़ है, इस तरह की हॉबीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद ये आपके साहस के बारे में बताता है, साहस का भाव होता है। अगर यहाँ पर कोई शुभ प्लैनेट बैठा है तो बंदा साहसी कम होगा, मतलब लड़ने भिड़ने की आदत कम होगी, एक सॉफ्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो बंदा लड़ाई झड़ाई में और साहसी ज़्यादा होगा। ठीक है। मेहनत का भाव है, अगर इस भाव का संबंध आपके फर्स्ट हाउस से हो जाए तो ये आपको मेहनत बहुत कराएगा। ठीक है। मेहनत कराएगा मीन्स आप मेहनत करने में पारंगत होंगे, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि ये मेहनत कराने वाला है, मेहनत करा कर ही आपको चीज़ों को देने वाला है। उसके बाद ये भाव कम्युनिकेशन का भाव होता है। कम्युनिकेशन मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, जैसे आप किसी से बात करके नेगोशिएशन जो आपका है दैट इज़ कम्युनिकेशन। आप पत्राचार करते हैं, कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन कर रहा है। किसी को आप मेल लिख रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है। किसी का कुछ आने वाला है, सपोज करो नौकरी के लिए कोई लेटर आने वाला, अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, ये सारी चीज़ें भी इसी भाव से देखी जाती है। इस तरीके का पत्राचार होता है, वो इससे देखा जाता है। इसके बाद जो शॉर्ट जर्नी होती है, शॉर्ट जर्नी यानी छोटी लंबी यात्रा है। छोटी यात्राएं का मतलब है जो आप डेली करते हैं। जैसे सपोज करो आपका जॉब है, आपका जॉब 10 किलोमीटर दूर हो गया, तो आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे और वापस आओगे, तो ये सारी जर्नी जो है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। तो ये कॉमन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये कॉमन चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ हाउस है जो आपका अचल संपत्ति के बारे में बताता है। अचल संपत्ति मतलब जो आपका घर है, जो आप घर खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, वो आपका बताया। जैसे आप हाउस खरीद रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। आपके जो प्लॉट्स खरीद रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, अचल संपत्ति के बारे में बता रहा है। इसके बाद आपके जो आप गाड़ी वगैरह खरीदेंगे, जैसे व्हीकल खरीदेंगे, जो भी जैसे कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, इस सब के बारे में ये बताने वाला। ये हाउस मदर का भी होता है, मदर के बारे में बताता है आपको। इसके बाद ये आपका सुकून है, शांति है, सुकून है, जो आपको शांति मिलने वाली है, शांति सुकून जो होता है ना, वो उसके बारे में दिखाता है। ठीक है। इसके बाद ये अंतिम पल जो होता है ना आपका, जो अपने अंतिम सांस लेते हैं ना, उसके बारे में दिखाता है। आपकी अंतिम सांस कैसी होगी, कैसे मरोगे आप, इस तरीके से बताता है। तो ये आपका फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस के बारे में देखते हैं हम। फिफ्थ हाउस संतान भाव कहलाता है। तो आपकी संतान के बारे में 5वें घर से देखा जाता है, संतान के बारे में देखा जाता है। इंटरटेनमेंट के बारे में आपको, इंटरटेनमेंट के बारे में फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। मतलब आप मनोरंजन कैसे करते हैं उसके बारे में देखा जाता है। पूर्व जन्म या पुण्य जो होते हैं, पूर्व पुण्य जो होते हैं ना, उनके बारे में ये बताता है। पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में बताता है। ये गवर्नमेंट का भी भाव होता है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से आपको किस तरीके का वो मिलने वाला है। ये आपकी क्रिएटिविटी का भाव होता है। क्रिएटिविटी, आप कैसे कितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी का भाव होता है। उसके बाद ये स्पेकुलेशन का भाव होता है। जैसे सपोज करो हम शेयर मार्केटिंग करते हैं या किसी भी तरीके का अंदाज़ा लगाए, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करता है, तो इस तरीके के जो हम स्पेकुलेशन करते हैं ये इस भाव से देखे जाते हैं। ठीक है। इसमें प्रेम का भी भाव होता है। लव मैरिज देखा जाता है। प्रेम लव जो होता है, अफेयर किसी तरीके से देखा जाता है। अगर 7th हाउस का इस हाउस से संबंध बन जाए तो ये प्रेम को दिखाता है, प्रेम मैरिज को दिखाता है। इस तरीके से ये 5 भावों के बारे में बताएं। आगे के एक भाव और देख लेते हैं हम। जैसे 6th हाउस है। 6th हाउस क्या होता है, इसको रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताता है। यानी डिसीजेस,
दैट ऋण जो आप लेते हैं, कि कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके बारे में ये बता रहा है। आपके दुश्मन कैसे होंगे, शत्रुओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके बाद ये सर्विस के बारे में भी बताता है, सर्विस या जॉब के बारे में बताता है, यानी आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, जॉब के बारे में बताता है। ये आपके एम्प्लॉय के बारे में बताता है, यानी आपके नीचे कौन काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये आपके पेट्स के बारे में भी बताता है, पेट्स के बारे में। ममेरे रिश्तेदार, ममेरे में तो मैटरनल, माँ के पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, ये चूँकि एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो हाउस होता है उससे जो 12वां घर होता है, यानी उसके पिछले वाला, हम अभी क्लॉकवाइज काउंट करना बताया था हमने, जो हमने बात करी थी इसमें, ये पहला भाव है, ये हम इसमें काउंटिंग करते हैं इसे लेफ़्ट साइड में। ये पहला होगा तो ये ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरीके से जो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो ये अगर पहला है, देखते हैं, ये अगर पहला है, सपोज करो ये भाव पहला है तो ये दूसरा होगा और ये 12वां होगा, मतलब उसके जस्ट पीछे वाला भाव 12वां होगा। तो इसी तरीके से जब हम किसी भाव के बारे में बात करते हैं, उस भाव से जो 12वां भाव होता है, यानी पीछे का, सपोज करो ये है कुंडली और इसके ये छठवां भाव है, ये छठवां, तो इससे अपोजिट ये 7वां भाव है, ये 7वां भाव है और इससे अपोजिट ये होगा 6वां भाव, तो ये इससे 12वां हो गया। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट होगा दूसरा, इससे दूसरा। तो जो 12वां भाव होता है किसी भी भाव से, तो वो उस भाव के नुकसान को दिखाता है, उसके विघटन को दिखाता है। तो क्योंकि 6वां भाव 7वें से 12वां है, तो ये डाइवोर्स वगैरह भी दिखाता है, यानी आपकी पत्नी से संबंध विच्छेद को भी दिखाता है। तो ये हमने बात की हमारे 6 भावों के बारे में और उनके कारकत्व जो है, जो हमने बात की, जो क्या क्या दिखाता है ये भाव, ये उसके कारकत्व कहलाते हैं। तो आज हमने बात की 6 भावों के बारे में और उनके कारकत्व के बारे में। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे बाकी के 6 भावों के बारे में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।